NDSৰ পৰা মই মীনাক্ষীয়ে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আমাৰ প্ৰত্যেকটো অনুষ্ঠানৰ দৰে আজিৰ এই অনুষ্ঠানটিত আপোনালোকক এনে এগৰাকী মহিলাক চিনাকি কৰাই দিব ওলাইছোঁ, যিগৰাকী মহিলাই গোটেই ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিব এখন বাইক লৈ। গতিকে আপোনালোকক পলম নকৰি সেই মহিলাগৰাকীক আপোনালোকৰ ওচৰলৈ চিনাকি কৰাই দিব ওলাইছোঁ। आपका नाम बताइए और आप ये जो बाइक राइडर, ये आपको मतलब कब से आपको मतलब अनुभव हुआ कि मैं बाइक राइड से राइडर करूँगी, पूरा भारत भ्रमण करूँगी? तो वैसे मेरा नाम तापसी उपाध्याय है और मिशन हेल्दी भारत की ये सेकेंड इनिशिएटिव संपूर्ण भारत यात्रा है। तो ये कहाँ से आया? मुझे लगता है कि संपूर्ण भारत यात्रा में अवेयरनेस कैंपेन मुझे करना था, तो मुझे लगा क्यों ना पूरे भारत का ही भ्रमण किया जाए और एक भी लोकेशन को ना छोड़ा जाए। ये 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज़ पूरा भारत है। इसमें हम अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड भी जाएंगे, दोनों आइलैंड को भी कवर करेंगे और मोस्ट नंबर ऑफ़ स्कूल्स, कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस में जाके कैसे हम पूरे भारत के हर एक कोई लैंग्वेज बैरियर ना हो, कोई बाउंड्री बैरियर ना हो, हर जगह जाके बच्चों से संवाद करें और उन्हें शिक्षा दें, उनको अवेयर करें क्लाइमेट चेंज के लिए, हेल्थ लिटरेसी के लिए, यूथ एम्पावरमेंट के लिए और एनिमल क्रुएल्टी के लिए कि एक कंपैशनेट लिविंग कैसे जी जाए। क्योंकि ये प्रॉब्लम्स किसी बाउंड्री तक लिमिटेड नहीं है ना, और किसी लैंग्वेज तक लिमिटेड नहीं है। ये प्रॉब्लम्स ही अपने आप में ऐसी है कि ये पूरे देश की समस्या है, तो क्यों ना पूरे देश को इसमें सम्मिलित किया जाए और देश को एड्रेस किया जाए। तो मैंने फिर इस बुलेट बाइक से, क्योंकि मुझे बाइक चलाना बहुत पसंद है, इस बुलेट बाइक से इस संपूर्ण भारत यात्रा को 40,000 किलोमीटर के इस डिस्टेंस को तय किया है। जो ये आपने यात्रा आरंभ किया है वो कौन सी जगह से आपने किया है? ये यात्रा हमने मेरठ से शुरू किया था, मेरठ में 9 मार्च को, और अभी हमें लगभग 50 डेज़ हो गए हैं ट्रैवल करते हुए। मेरठ, मथुरा, कानपुर, लखनऊ, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली, गाज़ीपुर डिस्ट्रिक्ट हमने उत्तर प्रदेश में किया। उसके बाद हम बिहार में एंट्री किए, आरा, बक्सर, पटना, बेगूसराय, भागलपुर, किशनगंज। उसके बाद हम सिलीगुड़ी, नॉर्थ बंगाल में सिलीगुड़ी, कालिम्पोंग और दार्जिलिंग कवर किए, और फिर हम गए सिक्किम में। तो सिक्किम में हमने गैंगटॉक, लाचेन, लाचुंग, गुर्दोनमार्ग लेक, चुंगथांग, पाक्योंग, नामची, रिंचनपोंग, जुलूक, नाथुंग वैली और ये सारी जगह कनेक्ट करते हुए नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ पूरा करके हम असम में एंटर किए। असम में हमने अभी तक कोकराझार में हमारी एंट्री हुई, कोकराझार से बोंगाईगांव और नालबरी, और अभी हम गुवाहाटी में हैं, और अभी हम आगे नागांव जाएंगे, 7 सिस्टर्स पूरा कवर करेंगे और बाहर निकलेंगे। तो अभी तक का सफ़र तो बहुत ही बढ़िया था। हर जगह पे हमने सेशंस किए, बच्चों से संवाद किया, लोगों से मिले, वहाँ का कल्चर जाना, वहाँ के लोगों से देखा कि कैसे वो जी रहे हैं, किस तरह की समस्याएँ हैं, कैसे उनको सॉल्व किया जा सकता है। बहुत ही बढ़िया सफ़र था अभी तक का। आप तो वर्तमान अभी गुवाहाटी में है, तो गुवाहाटी के लोग और गुवाहाटी का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा लग रहा है आपको? मैं कहूँगी कि गुवाहाटी तो फिर भी एक सिटी इस्टेब्लिशमेंट है। अभी तक जो असम का मेरा सफ़र रहा, मैं कहूँगी अभी लोग यहाँ बहुत ग्राउंडेड हैं, बहुत ज़मीन से जुड़े हुए हैं, बहुत हम्बल हैं, बहुत रूटेड हैं और बहुत सहयोग देने वाले हैं। कि हम कहीं कहीं रास्ते में रुके तो लोगों ने खुद से पूछा कि कोई समस्या तो नहीं है। तो इस तरह का जो लोगों का यहाँ बर्ताव रहा, सहयोग रहा हमें हमारे टूवर्ड्स द मिशन और हम सभी टीम मेंबर्स की तरफ, वो अपने आप में दर्शाता है कि असम के लोग कैसे हैं और कैसे हमारे भारतीय हैं। और जो आपने जो ये जर्नी किया है, जर्नी में आप एक महिला है, महिला के हिसाब से आपको कुछ ऐसे असुविधा या कुछ समस्या ऐसे कुछ मिला है क्या? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि किसी महिला के साथ ही ऐसी दिक्कत है। देखिए, कोई लड़का भी जाएगा तो उसकी भी अपनी खुद की परेशानियां होंगी, चैलेंजेस होंगे, और मुझे लगता है कि जर्नी तो हर तरह की होती है और हर तरह की जर्नी में चैलेंजेस भी होते हैं। डिपेंड करता है कि आप कर क्या रहे हैं, लेकिन आपके हौसले बुलंद होने चाहिए। फिर चाहे किसी भी तरह की चुनौतियाँ हो, चैलेंजेस हो या कुछ भी हो, वो सब आपके सामने घुटने टेक ही देते हैं। तो मेरे हौसले बहुत बुलंद हैं, इसलिए इस बात की तो मैं खुद की बहुत तारीफ़ भी करूँगी। हौसले बुलंद हैं, मैं बहुत करेजियस हूँ, बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और बहुत अच्छे से लीड कर पाती हूँ। क्योंकि जब आप देश के लिए समर्पित होते हैं ना, मैंने कहा मिशन हेल्दी भारत, तो हेल्दी डिफ़ाइन करता है हेल्दी पीपल, हेल्दी लवली एनिमल्स और हेल्दी मदर नेचर को। तो जब मैं इन सब के लिए समर्पित हूँ, देश के लिए समर्पित हूँ, तो मुझे वहीं से वो करेज मिलता है, वहीं से मुझे वो आगे बढ़ने का एंथुसियाज्म मिलता है, वो एनर्जी मिलती है। तो कोई चैलेंज, कोई चुनौती मुझे ना रोक सकती है, ना हरा सकती है। मैं बढ़ती जाऊँगी, लोग जुड़ते जाएंगे। मेरी फैमिली मेरी बैकबोन है। अगर मेरे फैमिली या मेरे पेरेंट्स ऐसे नहीं होते तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। तो वो मेरी बैकबोन है, जिसमें मेरा भाई मेरे साथ ही चल रहा है, मेरे से छोटा है इस जर्नी में। वो थार में होते हैं और मैं इस बुलेट बाइक पे होती हूँ।
और जो मेरे मम्मी पापा हैं उन लोगों ने मुझे हमेशा से आईएएस बनाना चाहा कि मैं देश की सेवा कर सकूँ, सर्व कर सकूँ सोसाइटी को। लेकिन बाद में समझ में आ गया वो सब प्रिपेयर करके कि सिस्टम का पार्ट बनना ज़रूरी नहीं है। आप सेवा कहीं से कर सकते हैं, नेशन को सर्व भी कहीं से कर सकते हैं और बदलाव भी आप कहीं से भी ला सकते हैं। मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली, मैं बहुत लकी हूँ। आई एम वेरी मच ब्लेस्ड, आई एम थैंकफुल टू गॉड फॉर दिस। आई एम अ ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ गॉड कि मुझे हर लोग का, हर दोस्त का, हर फैमिली मेम्बर का, सबका बहुत सहयोग मिलता है, बहुत प्यार मिलता है। इसके लिए मैं उन सभी की बहुत आभारी हूँ। अभी तक इस जर्नी में हमें कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ इंडिविजुअल्स ने भी बहुत सपोर्ट किया क्योंकि ये जर्नी पूरी सस्टेनेबल जर्नी है। हम अपने पैसे से कुछ नहीं करते हैं, सब लोग सहयोग देते हैं। मैंने कहा ये ट्रू डेमोक्रेसी को दिखाता है। दिस इज़ बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर लवली एनिमल्स एंड मदर नेचर। तो सब लोग कोई लोग फ्यूल डलाते हैं, कोई लोग अपने घर में ठहराते हैं, कोई लोग खाना खिलाते हैं और ऐसे ही आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। वर्ल्ड वीगन विजन जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो कंपैशनेट लिविंग को प्रमोट करते हैं कि कैसे जानवरों के साथ हिंसा ना हो। एक अहिंसावादी जीवन, जिस जीवन शैली के लिए हम भारतीय जाने जाते हैं, वो सभी फिर से अपनाएं। उसके लिए हमें बहुत सपोर्ट मिला। मैट जेक्स ने बहुत सपोर्ट किया, इसीलिए ये जर्नी यहाँ तक पहुँची, आगे भी चलती जाएगी। सुनने को मिला है कि आपको एक अलग नाम से भी बुलाया जाता है, वो नाम बताइए और क्यों बुलाया जाता है वो थोड़ा सा बता दीजिए। मुझे तो बहुत सारे नाम से जाना जाता है और कॉमनली जाना जाता है बीटेक पानीपुरी वाली के नाम से। मैं जो भी काम करती हूँ ना, लोग मुझे प्यार से उसी नाम से जानने लगते हैं। लेकिन बीटेक पानीपुरी वाली, मैंने उस नाम को अपनाया। उस नाम से मैंने ब्रांड नेम एक फूड स्टार्टअप स्टार्ट किया। वो फूड स्टार्टअप था हेल्दी और वीगन अफोर्डेबल फूड का एक स्टार्टअप जो स्ट्रीट फूड को रेवोल्यूशनाइज करने के लिए था कि कैसे लोगों को कम पैसों में हेल्दी वीगन फूड अफोर्डेबली मिल पाए, और विमेन एम्पावरमेंट के लिए था। जितनी स्टॉल मॉडल हम लेके आए तो वो महिला सशक्तिकरण के लिए लेके आए, कैसे महिलाएं अपना घर चला सके ये स्टॉल रन करके। ये दो मुद्दे थे या दो सोशल कॉजेज़ थे जिसके लिए हमने वो बीटेक पानीपुरी वाली ब्रांड नेम से फूड स्टार्टअप किया। तो जैसे जैसे कुछ करती जाती हूँ, वो फर्स्ट इनिशिएटिव था मिशन हेल्दी भारत का, ये सेकंड इनिशिएटिव है मिशन हेल्दी भारत का संपूर्ण भारत यात्रा, जिसमें अब मुझे MHB वाली के नाम से जाना जाता है। MHB वाली के नाम से हमारे सारे सोशल्स भी हैं, आप देखेंगे तो अब उसके नाम से जान रहे हैं। तो मतलब आप एक बाइक राइडर होके भी आप समाज के लिए भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, और ये आपका फ्यूचर का प्लानिंग क्या है अभी? फ्यूचर प्लानिंग यही है कि पहले ये संपूर्ण भारत यात्रा एक बार हो जाए, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जब आप भ्रमण करते हैं तो सीखते हैं, आप भारत देश में देखते हैं क्या क्या समस्याएं हैं। जितनी समस्याएं मुझे पहले तक समझ में आई, उसके लिए मैंने ये कदम उठाया और इसके लिए मैं निकली। अब इस भारत भ्रमण करने के बाद जब मुझे और ज़्यादा समस्याएं नज़र आएंगी और मैं देख पाऊँगी कि कैसे मैं उसको सॉल्व कर सकती हूँ, तो अलग अलग इनिशिएटिव्स, क्रिएटिव इनिशिएटिव्स या स्टार्टअप्स या जो भी मुझसे हो पाएगा वो मैं इस यात्रा के बाद ज़रूर करूँगी। तो आप मुझे किसी नाम से, मेरे काम से जानते जाएंगे और हम ऐसे ही काम करते जाएंगे। आप एक खुद ही एक महिला है, तो महिला को क्या आह्वान करना चाहेंगे कि वो भी मतलब जो महिलाएं तो घर से निकलने के लिए थोड़ा सा सोचते हैं, उन लोगों को आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, घर से निकलने के लिए अगर आप सोच रहे हो तो आप सोचते ही रह जाएंगे ज़िंदगी भर। सबसे पहली बात होती है एक महिलाएं हैं, पुरुष हैं, आप बच्चे हैं, युवा हैं, आप कुछ भी हैं, कि आप यहाँ से पहले स्ट्रॉन्ग बनिए। आप पहले अपने आप को मजबूत बनाइए। आप अगर कदम बढ़ाएंगे और आप अपना उतना, पहला ही कदम बहुत मुश्किल होता है उठाना, उसके बाद तो जर्नी बहुत आसान होती चली जाती है। तो आप एक कदम तो बढ़ा के देखिए, पूरी दुनिया आपके साथ हो जाएगी, पूरा भारत देश मेरे साथ है। मुझे भी नहीं पता होता है कि कल मैं कहाँ रुकूंगी, लेकिन सारे इंतज़ाम खुद से हो जाते हैं क्योंकि वो जज्बा है, वो करने का इतना एंथुसियाज्म है, वो हिम्मत है। मैं बढ़ रही हूँ तो लोग साथ दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात बोले हैं। आपको ये यात्रा के लिए हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं, और आपने जो आपका ये जो मूल्यवान समय हम लोगों को दिया है इसके लिए भी बहुत धन्यवाद। এয়া আছিলে তাপসী উপাধ্যায়। তাপসী উপাধ্যায় খুব কম বয়সতে বাইক ৰাইডাৰ হিচাপে পৰিচিত হৈ আহিছে। মিৰাটৰ পৰা তেওঁ বহুতখিনি ঠাই ভ্ৰমণ কৰি আহিছে। এতিয়া অসমত সোমাইছে গুৱাহাটীত। বৰ্তমান তেওঁ কোকৰাঝাৰৰ পৰা ধুবুৰীৰ পৰা বহুখিনি ঠাই তেওঁ ভ্ৰমণ কৰা বুলি ক'লে, আৰু লগতে তেওঁ এই বাইক ৰাইডাৰ হিচাপে সামাজিক কামবোৰো লগতে সমানে কৰি গৈছে। গতিকে আমাৰ তৰফৰ পৰাও বহুত শুভকামনা থাকিল, আৰু তেওঁ যিটো উদ্দেশ্য লৈ ঘৰৰ পৰা ওলাইছে তেওঁৰ যেন এই উদ্দেশ্য সফল হওক। আপোনালোকে চাই থাকিব NDS নিউজ।